हार्वर्ड ड्रीम। तो यह तब होता है जब आप सचेत नहीं होते। यह एक आदत है। मैं बिना किसी सावधानी के बार बार छींकने के विचार से ही सिहर उठा। मातृभूमि का खतरा। मैंने विचारों की एक तत्काल दौड़ महसूस की कि मेरा पूरा जीवन मेरे दिमाग की आंखों के सामने रीलों में चला गया। क्या तुमने मेरी डायरी से पूछा? मेरी डायरी में अब बात करने की शक्ति है, मैंने सोचा। हाँ, मुझे शब्दों की उल्टी करने की बढ़ती आवश्यकता है, क्योंकि आपका दिमाग एक दौड़ती हुई ट्रेन है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है, और न ही कोई इतना कचरा फेंकता है। जब आपकी जरूरत की हर चीज आपके हाथ की पहुंच में उपलब्ध है, तो आप क्यों नहीं अपने अवांछित विचारों को हटाना? डायरी प्रश्न। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। मैं बहुत से लोगों को एक खुले मंच पर अपने विचारों को लिखते या बेहतर ढंग से प्रलेखित करते हुए देखता हूँ। उनके बारे में क्या? मैंने सोचा। प्रिय लोगों के पास समाचारों की सुर्खियां पढ़ने का समय नहीं है। क्या आपको लगता है कि वे इस तरह कचरा की परवाह करेंगे? इसने कहा। डायरी बंद करो। बहुत हो चुका। यह आंतरिक एकालाप क्यों नहीं रुकता? क्या यह एक जुनूनी बाध्यकारी विकार या ध्यान घाटे अति सक्रियता विकार या सामान्यीकृत चिंता विकार है जिसे इलाज नहीं किया गया था जब मैं बच्चा था? इसके अलावा खराब सामाजिक कौशल, आराम करने वाली कुतिया का चेहरा और हिप्पी लकीर मिलना या दोस्तों को ढूंढना मुश्किल बना देता है। कम से कम मैं एक पाखंडी नहीं हूँ जिसके बहुत सारे परिचित हैं और उनकी विशाल पीठ के पीछे उनके बारे में गपशप करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं आपसे असहमत होने के लिए सहमत हूँ तो मैंने आपके साथ कहाँ गलत किया है? मैंने पूछा। डायरी ने उत्तर दिया, पत्रिका लिखना केवल नियमित रूप से लिखना नहीं है। यह एक चिंतनशील पत्र की तरह है जिसे आप अपनी आत्मा से परे देखने के लिए लिख रहे हैं और एक दिन के सर्वश्रेष्ठ क्षणों को फिर से जीने के लिए वापस जाते हैं। बिल्कुल यही तो मैं कर रहा हूँ। ओह, वास्तव में? अपनी पिछली डायरी प्रविष्टि और लेखन के इस टुकड़े की शुरुआत को देखें। मैं उठा, मैंने कॉफी पी। बकवास, इसने सिर हिलाया। तो क्या बात है? मैं बुदबुदाया। जिस तरह से आप इसे लिखते हैं, आप एक कल्पनाशील प्रतिभा हुआ करते थे जिसकी प्रतिभा कोई सीमा नहीं जानती थी। देखे कि आपके साथ जो कुछ भी किया गया है, आप इतने जंग खाए क्यों हो गए? डायरी गुर्राई। ओह, ये वे लोग हैं जिनसे मैं घिरा हुआ हूँ। मैं हंसा। इतना लंबा चूसने वाला, जाओ अपने आप को अपने मानकों से नीचे किसी अर्थहीन जगह में डुबो दो। अगर तुम लक्ष्य नहीं बना सकते और उन्हें हासिल नहीं कर सकते तो संघर्ष करने की क्या बात है? तुम यह नहीं हो सिंधु, तुम अपनी पीएचडी पूरी कर सकते हो कुछ में अच्छा विदेशी विश्वविद्यालय, सबसे अच्छा एक वास्तव में हार्वर्ड, और एक वैज्ञानिक बने। आप पहले से ही आईएलटीएस के लिए तैयार हैं। अपना एलओआर और एसओपी तैयार करें और अपना सीवी तैयार करें। आप सुंदर निबंध लिखते हैं और अब आपके शस्त्रागार में एमए है। मुझे लगता है कि आप किसी भी परीक्षा में इक्का होगा और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी गोली को चकमा देगा। इस बिस्तर से प्यार करना बंद करें और इससे पहले उठें कि अधिकांश लोग शताब्दी के प्रकाशन पत्रों को प्रकाशित करें जो कि केंद्र बिंदु या कुछ ऐसा हो जो पाठ्य पुस्तकों में अकादमिक इकाइयां बन जाए भविष्य के छात्रों के लिए। उठो, उठो और आगे बढ़ो। यह कभी नहीं से बेहतर देर है। एस्टरिस्क, मेरे मन का निष्कर्ष निकाला। क्या मैं वास्तव में थीसिस पेपर प्रकाशित करने में सक्षम हूँ? गंभीरता से, मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं अपने प्रोजेक्ट के काम के लिए दूर हो गया था और मुझे जो कुछ भी मिला वह शून्य स्वीकृति थी। शायद मेरे पास सही कौशल सेट और संसाधन नहीं थे और न ही मैं पूरी तरह से विकसित हुआ था। हो सकता है कि यह सीखने की जगह थी, लेकिन मैंने इसे किताबी ज्ञान से अंधा कर दिया। चलो फिर से डुबकी लगाओ। मैं तुम्हारी हिम्मत करता हूँ, मेरी डायरी चिल्लाई।